राजधानी दिल्ली में घोटाले पर घोटाले, केजरीवाल सरकार के एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में घोटाले को लेकर अब लोकायुक्त ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस थमा दिया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर लोकायुक्त ने मनीष सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन, जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं लेकिन अब अलग अलग घोटालों के सिलसिले में वो तिहाड़ जेल में बंद है, उन दोनों को ही नोटिस भेज दिया है और 6 मार्च तक अपना जवाब लोकायुक्त को भेजने को कहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और घोटाले की लोकायुक्त अदालत में जो जांच चल रही थी उसमें यह बड़ा फैसला लोकायुक्त की ओर से लिया गया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को दरअसल नोटिस भेजा है, बल्कि साथ ही अपने ऑर्डर में लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में घोटालों का खुलासा हो रहा है। और अब जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, तो इसको लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला केजरीवाल सरकार पर बोला गया है और यह कहा गया है कि मैं इस पूरे मामले का गवाह हूं और शिकायतकर्ता भी हूं। जो फैसला लोकायुक्त ने दिया है दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम में घोटाले को लेकर, आज उस पर चर्चा होने लगी है। जिस लोकायुक्त की बार बार केजरीवाल तारीफ करते हैं, दुहाई देते हैं, आज उस लोकायुक्त ने आप नेताओं को समन जारी किया है। उस पूरे घोटाले में जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, ये बड़ी बात मनोज तिवारी की ओर से कही गई है। और क्या है ये पूरा घोटाला, किस तरीके से दरअसल क्लासरूम के लिए जो टेंडर जारी हुआ उसे कितने टुकड़ों में मनीष सिसोदिया ने बांटा, कितने टुकड़ों में सत्येंद्र जैन ने उसको बांटा, ये पूरी जानकारी मनोज तिवारी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। सुनिए किस तरीके से मनोज तिवारी ने तमाम जानकारी देते हुए केजरीवाल सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है। इस केस में जहां हमने कहा था, आपको शायद याद भी हो, यह पंक्ति हमारे तरफ से आई थी कि 5 लाख का कमरा 25 लाख में। हमने तब 25 लाख कहा था, 5 का 25 एक लाइन चल रही थी पूरे दिल्ली में। बेसिकली अब ये 5 का 33 है। जो कमरा 5 लाख में बन सकता था उसको 33 लाख में बनाने का इन लोगों ने टेंडर किया। क्लासरूम बने ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत चिंतित हैं कि दिल्ली के क्लास में जहां 30 लड़के क्लास में होने चाहिए, वहां 50 से भी ज्यादा एक क्लास में लड़के पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से शिक्षा नहीं मिल सकती है लोगों को। लेकिन क्लासरूम बनाना उद्देश्य नहीं है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ और आगे जो केस यहां तक पहुंचा है, जो मैं आपको इसके कुछ लोकायुक्त महोदय के इस फैसले की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो इस दिल्ली के लोगों को हैरान कर देगा। जिस लोकायुक्त और लोकपाल, इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला करती थी, उसी पद ने, उसी कुर्सी ने कहा कि अगर ये जेल में भी है तो इनको जाकर के बताइए कि ये अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसमें सस्पेक्ट दिख रहे हैं। क्या लिखते हैं वो कोट करना चाहता हूं मैं फैसले को, कि लेट नोटिस बी सर्व्ड थ्रू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द कंसर्न जेल if the respondent number 1 continues to be in the judicial custody till then.
शेम है ऐसे लोगों पे। और इस केस में जब लोकायुक्त महोदय इस जगह तक पहुंचे हैं, हमारे जो लर्नेड वकील हैं अमित तिवारी, नीरज गुप्ता, उन लोगों की बहस के बाद मैं चूंकि खुद भी कल कोर्ट में उपस्थित था, हम लोकायुक्त महोदय के चेहरे का एक्सप्रेशन भी देख रहे थे, हैरान थे। ऐसा भी हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 7,180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, तो वो किसी और बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास न जाए, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ही पास रहे, कैबिनेट में न भेजना पड़े, ताकि कैबिनेट में जाए तो एलजी के पास न जाना पड़े। इसलिए इन लोगों ने 999 करोड़ के टेंडर को 16 टुकड़ों में बांटा, जिससे वो 100 करोड़ से नीचे हो गया। और रूल यह है कि 100 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट को, टेंडर को मंत्री अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही था। और 999 करोड़ को जब ये 16 टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनके नीचे के अधिकारियों ने उसको 65 टुकड़े में बांटा। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो इस समय कट्टर भ्रष्टाचारी के परिभाषा में खड़े हैं, कि क्या ये आपका मोडस ऑपरेंडी है? क्या यह आपका अपराध करने का एक तरीका बन गया है? क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट को ये कई टुकड़ों में बांटते हैं ताकि किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को न जा सके। आज जब हम आपके सामने हैं, इन लोगों को समन हो चुका है और हेल्थ के आधार पे सत्येंद्र जैन अब इनकी इलाज चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इस क्लासरूम घोटाले के रूप में इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा अपराध किया। 999 करोड़ को जो इन लोगों ने बांटा था 16 टुकड़े में, उसको 65 टुकड़े में बांटा और उसको सीधे डबल कर दिया। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक क्लासरूम का 27 करोड़ रुपए का बजट एक स्कूल में पड़ता था, 27 करोड़, तो इन लोगों ने एक बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स और एक तेवतिया ग्रुप, जो इनका ये जो राजमहल बनाने में जो अभी केस चल रहा है, उनको बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी टेंडर के, उसको पर स्कूल 27 करोड़ की जगह 54 करोड़ में करके दे दिया। दिल्ली के लोगों का पैसा। तब हम पूछना चाहते हैं कि 5 लाख में बनने वाला कमरा 33 लाख तक पहुंच गया। दिल्ली के लोगों का, आम लोगों का, भोले भाले लोगों का पैसा लूट खाया आम आदमी पार्टी ने, और बच्चों के स्कूल बनाने के नाम पर भी लूट कर दी। दिन हम पूरा विश्वास करते हैं कि हम इस लड़ाई को, जो अब एक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेगी, इसमें भी दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसे लोगों को दिल्ली के लोग पहचाने। इस जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी है और बताया है कि 2019 में दरअसल उन्होंने सरकारी स्कूलों में 2,892 करोड़ रुपए की लागत से 12,782 क्लासरूम के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, उसका आरोप लगाया था। उन्होंने लोकायुक्त से शिकायत का दावा किया था और ये काम अधिकतम 800 करोड़ रुपए में हो सकता था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उन्होंने इंजीनियरों से कुल काम को 16 हिस्सों में बांटा और सांसद ने आरोप लगाया कि काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 5 साल तक चला। इसमें जमकर घोटाला हुआ, ये बीजेपी का ही आरोप था। तो इस तरीके से मनोज तिवारी ने इस पूरे घोटाले को लेकर शिकायत की थी, लेकिन अब जब लोकायुक्त
लोकायुक्त की अदालत में ये मामला चल रहा था और मनीष सिसोदिया जो कि पहले ही शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और इसके अलावा सत्येंद्र जैन घोटाले में जेल में बंद हैं, अब उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और जवाब उन्हें लोकायुक्त को भेजना होगा। और बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना हो या फिर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, केजरीवाल पर हमला उन्होंने बोला है और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 लाख का कमरा 33 लाख बनवाने पर केजरीवाल को जवाब देना ही होगा। तो लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की मुश्किलें इस पूरे घोटाले में बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।